हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है एसएससी सुपर 50 में। तो प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन कर रहे थे, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और जो भी हम क्वेश्चन करते हैं वो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिए हुआ है, हीरो ने 47,000 में पुरानी कार खरीदी और इसकी मरम्मत में 3,000 खर्च किए। यदि वो कार को 58,000 में बेचता है तो उसके लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो कार का लागत मूल्य कितना है? कितना हो जाएगा? 47,000 में वो खरीदा और 3,000 मरम्मत खर्च में हुआ। 3,000 तो मरम्मत खर्च में हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा? 50,000। 50,000। तो लाभ बराबर हो जाता है। लाभ कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य जो है कितना है? विक्रय मूल्य है 58,000 और क्रय मूल्य जो है 50,000। तो लाभ कितना हो जाएगा? लाभ बराबर 50,000 और 58,000, तो 8,000 लाभ हो जाएगा। तो लाभ परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा? लाभ परसेंटेज बराबर 8,000 बटे जो लागत मूल्य है यानी क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है। वो क्रय मूल्य कितना है? 50,000 और गुणे 100। इस 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल होगा, इस 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा। 5 दूना 10 यानी 8 दूना 16%। लाभ प्रतिशत कितना हुआ? 16%। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है तो इसकी गणना किस पे होगी? यानी 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 25 और 20 का 5, तो 5। तो लाभ प्रतिशत यहाँ हम निकाल लेंगे। लाभ प्रतिशत जो हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 बटे ये 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कहते हैं। जिसके बराबर पूछेगा वो नीचे चला आएगा। 20 गुने 100, तो 20 पंचे 100 यानी परसेंटेज लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? 25%।
किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। कोई उत्पाद है या प्रोडक्ट है का बिक्री हुआ है तो लाभ प्रतिशत जो 25% है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को मानों को परस्पर बदल दिया जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो मान लेते हैं क्रय मूल्य दिया नहीं है तो मान लेते हैं क्रय मूल्य मान लेते हैं कितना 100 मान लेते हैं। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 प्लस 25 यानी 125। क्यों लाभ परसेंटेज कितना है, लाभ परसेंटेज है 25%, इतना हमारा लाभ परसेंट है। तो अब कह रहा है कि इन मानों को परस्पर बदलने पर, तो ये इन दोनों को बदलने पर तो कितना हो जाएगा, प्रश्न के अनुसार से हम बदल देंगे तो क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो 125 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को अदला बदली करना है। और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो लाभ परसेंटेज ज्ञात करना है तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत जांच करने के लिए दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 25। अब बटे क्रय मूल्य तो नीचे 125 गुने 100 50, यहाँ लाभ नहीं होगा हानि हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य जो है 125 रुपया है और विक्रय मूल्य 100 रुपया है। तो सीधी सी बात है, जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा विक्रय मूल्य कम होगा तो यहाँ हानि होगी। तो हानि बराबर हो जाएगा, तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा 25 बट्टे 125 गुने 100। तो 25 से काटेंगे तो ये 5 मरतबे और ये 5 से काटेंगे तो ये 20। तो हानि हमारा कितना हो जाएगा 20% की हानि होगी। क्वेश्चन दिया हुआ है दो वस्तुएं जिनमें प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 है, एक को 5% लाभ पर बेचा गया है। यदि कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ तो अन्य दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य पर हुआ प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि दूसरी वस्तु को X% में, दूसरी वस्तु को बेचा X% में, तो ये हो जाएगा 2500 गुने 105 बटे 100 यानी 5% है, प्लस दूसरा हो जाएगा 2500 गुने 100
प्लस एक्स बट्टे 100। यदि कुल मिलाकर 20% लाभ हुआ तो कुल बराबर हो जाएगा, कुल मिलाकर कितना है 20%, कुल मिलाकर यदि कुल मिलाकर 20% तो अन्य वस्तु की बिक्री कितना हो जाएगा, प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5000 गुने 120 बटे 100। तो इस जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, और इस 2 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 गुने 105 प्लस 25 गुने 100 प्लस x बराबर 50 गुने 120। अब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2625 प्लस ये हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो ये 2500 हो जाएगा प्लस 25x हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6000। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 25x, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6000, 51, 5000, 125, 125, तो 25x बराबर हो जाएगा, इसको घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 875, यहाँ x हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा, 25 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 35, 35 बार तो कितना परसेंट हो जाएगा 35%। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है। जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया, इसमें 700 रुपये में बेच दिया। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत कीमत 350 रुपये थी, तो उसके लाभ मार्जिन का प्रतिशत क्या है। जो क्रय मूल्य है यानी लागत मूल्य वो है 350 रुपया, और विक्रय मूल्य जो है वो 700 रुपया है। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य इतना है 700 और क्रय मूल्य 350 है, तो लाभ कितना हो जाएगा 350, तो 350 और लाभ परसेंटेज या हानि परसेंट निकालते हैं क्रय मूल्य पर, तो नीचे 350 हो जाएगा और गुने 100, तो इस 350 से ये कट जाएगा, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 100%, यानी 100% लाभ प्रतिशत हो जाएगा। क्वेश्चन दिए हुआ है दो वस्तुओं का क्रय मूल्य
200 और 600 है। एक दुकानदार दोनों को बेचकर 300 का लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार ने पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचा तो वह दूसरी वस्तु को किस लाभ पर बेचता है? तो पहली वस्तु पर लाभ, पहली वस्तु का लाभ निकाल लेंगे। तो पहली वस्तु पर लाभ कितना हो जाएगा? 200 गुने 30/100। तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 60। दूसरी वस्तु का लाभ निकालेंगे। तो दूसरी वस्तु पर लाभ कितना हो जाएगा? 300 माइनस 60। पहली वस्तु इतना है 60 और नीचे 600 गुने 100। दूसरी वस्तु का लाभ प्रतिशत हम ज्ञात करना है। तो ये इसको हम घटा लेंगे तो इतना हो जाएगा। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 240/6। तो 6 चौक 24 यानी 40% हमारा दूसरी वस्तु पर लाभ प्रतिशत हो जाएगा। क्वेश्चन दिए हुआ है, एक पायदान को 72 रुपये में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है। 96 में पायदान बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी? तो क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। क्रय मूल्य बहत्तर गुने 100 कितना 90 हो जाएगा क्योंकि 10% की हानि हुई। तो इस जीरो से इस जीरो 9 8 72 यानी 80 रुपया जो क्रय मूल्य हो गया। अब पुनः विक्रय मूल्य, पुनः विक्रय मूल्य जो 96 रुपया है, 96 रुपया है पुनः विक्रय मूल्य। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 96 माइनस 80/80 गुने 100 क्योंकि क्रय मूल्य 80 दिए हुआ है। तो ये हो जाएगा 16/80 गुने 100। तो 16 पंचे 80 5 दूना ये 20% हमारा जो क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। एक दुकानदार को
₹979 में बेचने पर 11% की हानि होती है। यदि दुकानदार उसी वस्तु को ₹1232 में बेचता तो लाभ प्रतिशत कितना होता? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से और ट्रिकली मेथड से, तो सबसे पहले कि 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? पहला विक्रय मूल्य बटे दूसरा विक्रय मूल्य। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो हमारा बेचने पर हानि हुआ है कितना हुआ है? 11%। तो ये हो जाएगा 89। और दूसरा कह रहा है कि लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट हमें ज्ञात नहीं है, तो लाभ परसेंट मान लेते हैं x। तो ये 100 प्लस x हो जाएगा। और पहला जो विक्रय मूल्य दिए हुआ है वो 779 दिए हुआ है, और दूसरा दिए हुआ है कितना? 1232। अब बहुत ही आसान तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इससे इसमें, तो ये हो जाएगा 89 गुने 100 प्लस x, और ये हो जाएगा क्रॉस गुना होगा तो ये हो जाएगा 1232 गुने 89, और ये हो जाएगा 100 प्लस x गुने 989 79 हो जाएगा 979। तो ये हो जाएगा 100 प्लस x बराबर हो जाएगा 1232 गुने 89 बट्टे 979। तो ये इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 112। 100 प्लस 112 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12% हमारा रिजल्ट हो जाएगा। यानी लाभ प्रतिशत जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा? 12% हो जाएगा लाभ प्रतिशत। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मिस्टर राजेश ने 27.50 में एक खिलौना खरीदा है और इसे 28.60 के लिए बेचता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, तो यहाँ जो है खरीदता जो है यानी क्रय मूल्य और हमारा कितना है? 27.50 है, और विक्रय मूल्य जो है
वो 28.60 है। तो इन दोनों को घटा लेंगे तो ये हो जाएगा लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा 1.10। इस दोनों को घटाने पर 10 बट्टे और क्रय मूल्य पे हम लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत करते हैं तो 27.50 गुने 100। तो 100 से तो ये हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 110 बटे 27.50। तो भाग देंगे 27.50 से तो ये 4% हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्येक 15,000 की दर से 15 लैपटॉप खरीदे गए और सभी को 2.57 लाख में बेचा गया है, यानी 2,57,000 में बेचा गया। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 15 लैपटॉप का जो है का मूल्य कितना हो जाएगा, 15,000 से 15 लैपटॉप का गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2,25,000। 2,25,000 ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और 2,97,000 बेचा है तो विक्रय मूल्य जो है, ये क्रय मूल्य जो है, ये क्रय मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य इतना है और विक्रय मूल्य जो है वो 2,97,000 है, इतना है। तो इस दोनों को घटाएंगे तो क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो लाभ कितना हो गया, लाभ जो हुआ वो 72,000 हो गया लाभ। तो लाभ परसेंटेज हम ज्ञात कर लेंगे। तो लाभ परसेंटेज बराबर 72,000 बटे और जो भी होता है लाभ परसेंटेज हानि परसेंटेज तो क्रय मूल्य पर होता है, तो ये तो क्रय मूल्य है। तो 2,25,000 गुने 100। तो इस 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये 25 से काटेंगे तो ये 25 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 बार में, ये 9 बार में हो जाएगा, 9 बार में कटेंगे और ये 25 से काटेंगे तो ये 4 बार में, तो ये 9 8 72 यानी 8 चौक 32% लाभ हो जाएगा।